हालेलुया। परमेश्वर के नाम की जय हो। आप लोग ये मेरे हाथ में क्या देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं? ये क्या लिखा है? पवित्र बाइबल। पवित्र बाइबल यानी उन कामों के गवाहियों से भरा हुआ ये शास्त्र जो परमेश्वर ने महान कार्य मनुष्यों के लिए किए हैं, परमेश्वर की सामर्थ्य की गवाहियों से भरा हुआ ये शास्त्र है जिसे हम बाइबल कहते हैं। परमेश्वर के प्यार की सीमा कि परमेश्वर ने जहान से ऐसा प्यार किया कि अपना इकलौता बेटा दे दिया कि जो उस पर विश्वास लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। उसकी गवाही का ये ग्रंथ है। आज परमेश्वर का वचन हमें बताता है और हमें उत्साहित करता है कि हम अपने जीवन में परमेश्वर के मार्गों पे चलने नहीं पाते, उसके लिए कोई बहाना ना बनाएं। हर एक रोकने वाली चीज को दूर करें, उलझाने वाले पाप को दूर करें। आज हमारे लिए परमेश्वर के वचन में इब्रानियों उसका 12 अध्याय और उसकी हम 1 आयत और 2 आयत को पढ़ेंगे। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें। बाइबल में क्या लिखा है कि आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, वो ही उनका पाप ठहरा। आज हम जब भी बाइबल पढ़ते हैं, चाहे हमारे सामने हमारे चर्च में हमारे पासवान साहब बाइबल को पढ़ें, चाहे हम घर में प्रार्थना करते समय बाइबल को पढ़ें, चाहे अपने मोबाइल पे या टीवी पे सरमन किसी पासवान साहब से सुनते हुए बाइबल के बखान को सुने और सुनकर उस पर विश्वास नहीं करें, क्योंकि बाइबल का हर एक सरमन, हर एक वचन जो है वो परमेश्वर की आज्ञा है कि हम पाप से बचें, हम उसके मार्गों पे चलें। जब हम उस वचन को नहीं सुनते, उस पर नहीं चलते, तो हम उसकी आज्ञा का उल्लंघन करते हैं और यही हमारा पाप ठहरता है। क्योंकि हम सांसारिक जीवन में, शरीर के जीवन में और आत्मिक जीवन में उलझ जाते हैं और हम शरीर की और संसार की बातों पे ध्यान लगाते हैं और परमेश्वर की इच्छा को त्याग देते हैं और क्या करते हैं, अपने आप को उस दौड़ से अलग कर लेते हैं, जो दौड़ हमें अनंत काल के जीवन की ओर लेके जाती है। हम अनादिकाल का जीवन पाना ही नहीं चाहते, हम पवित्रता का जीवन पाना ही नहीं चाहते, है ना। हम परमेश्वर की हजूरी में रहने से अपने आप को अलग कर लेते हैं और संसार के रास्ते पे चलना शुरू कर देते हैं। हमें वो दौड़ नहीं। हर रोकने वाली वस्तु को, वो चाहे लालच हो, बदी हो, व्यभिचार हो, दुश्मनी हो, गुनाह हो, अनाज्ञाकारिता हो, उन वस्तुओं को दूर करना है जो संसार में देख करके हमें लालच आता है। उन वस्तुओं को अपने जीवन से, अपने हृदय से हटाना है। और इन सब के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? धीरज की। और वो धीरज बढ़ाने के लिए हमें किसकी ओर देखना है? धीरज बढ़ाने के लिए हमें किसकी ओर देखना है? प्रभु यीशु मसीह की ओर। हम दौड़ से क्यों हटते हैं? अविश्वास के कारण। हमें विश्वास नहीं है कि हम स्वर्ग में जाएंगे।
जहाँ हम बीमारी से चंगे हो जाएंगे, शांति पाएंगे, परमेश्वर हमें भरपूर करेगा, विश्वास नहीं करते। लेकिन जब हम यीशु मसीह की ओर देखेंगे तो आज का वचन हमें बताता है, इब्रानियों उसका 12 अध्याय और दूसरी आयत में ये लिखा है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करते हुए क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। हमारा धीरज कौन बढ़ाएगा? हम यीशु मसीह की ओर ताकें। हम बहुत बार शर्म के मारे गवाही नहीं देते, बहुत बार हम शर्म के मारे वचन नहीं सुनाते, बहुत बार हम शर्म के मारे कि मैं तो बड़ा आदमी हूँ, या मैंने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, जहाँ मेरी इज्जत और है, मैं झाड़ू लगाऊंगा चर्च में, जहाँ मैं झाड़ू लगाऊंगी चर्च में, मैं बर्तन मांजूंगी, मैंने तो सिल्क का सूट पहन रखा है, मैंने सोने की अंगूठी पहन रखी है, मैंने कंगन पहन रखे हैं सोने के, इनमें तो साबुन गंदगी लग जाएगी, ये तो जूठा है, इसमें मजदूरों ने भी खाया, रिक्शा वाला ने भी खाया है, मैं इनके जूठे बर्तन मांजूंगा। हमें लज्जा आती है। क्या मैं पैदल चर्च जाऊंगा? आज तो कार नहीं है, हमें लज्जा आती है। मैंने नया सूट नहीं सिलवाया, क्या पहन के जाऊं? हमें लज्जा आती है। मैं ताली बजाऊं, मैं नीचे बैठूं, हमें लज्जा आती है। लेकिन यहाँ क्या लिखा है? विश्वास के कर्ता प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकें, जिसने किसी बेइज्जती की, किसी लज्जा की कोई परवाह नहीं की, और क्रूस के दुख को, उस आनंद के लिए जो उसके सामने रखा हुआ था कि यीशु मसीह जान देंगे और क्या होगा? जगत में छुटकारा आएगा, नया जीवन आएगा। और हमारे लिए वचन में लिखा हुआ है, तू बच और तेरा घराना बचाया जाएगा। हम अपने घराने के बचाव के लिए, अपने पंजाब के बचाव के लिए, अपने पटियाला के बचाव के लिए, अपने हिंदुस्तान के बचाव के लिए, इस जगत के बचाव के लिए, जब दुनिया में चारों ओर लड़ाई झगड़े और कई प्रकार की बातों हो रही हैं, उनके बचाव के लिए परमेश्वर की आराधना में आएं, उस पर विश्वास करें और विश्वास की दौड़ को दौड़ें, लज्जा छोड़ें, सच्चे गवाह बने, उसकी आराधना करें, उसकी बंदगी करें, रोजा रखें, प्रार्थना करें, ताकि संसार से विनाश जो है टल जाए और नया जीवन और शांति यीशु मसीह के नाम में इस जगत में आने पाए। विश्वास करिए। हर एक रोकने वाली वस्तु को, चाहे आपकी शाम को शराब पीने की आदत हो, चाहे गॉसिप में टाइम खराब करने की आदत हो, मोबाइल पे वीडियो देखने की आदत हो, उस सब को दूर कीजिए। निराशा हो, गुनाह हो, बहुत सारे लोग वचन सुन के विश्वास नहीं करते इसी चीज से। यीशु मसीह की ओर ताकिए, वो विश्वास का करता है। क्या क्या है यीशु मसीह? वो विश्वास का। इस कारण जबकि हमें गवाहों का एक बड़ा बादल घेरा हुआ है, गवाहियाँ ही गवाहियाँ चंगे होने वालों की, बाइबल की गवाहियाँ फतेह पाने वालों की, बाइबल की गवाहियाँ 5 औरतों के बच्चे पाने की, बाइबल की गवाहियाँ लाल समुंदर के 2 भाग जाने की, पत्थरों से पानी निकलने की, आकाश से मन्ना बरसने की। यह गवाहियों के बादल ने हमें घेरा हुआ है, लेकिन हम फिर भी उसकी आशीषों की वर्षा से अभीग हैं। भीग जाइए, यीशु के नाम में बाहर निकलिए, उसके नाम से हाथ उठाइए, उस आनंद को ग्रहण कीजिए, उसके आशीषों की वर्षा से भर जाइए, फलवंत होइए, आत्मा के फल लेके आइए।
यीशु आपको पुकार रहे हैं। विश्वास के कर्ता प्रभु यीशु मसीह हमारे अगुआ हैं। क्या लिखा है यहाँ? और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकें। आपकी सारी कमजोरियां, सब रुकावटों को यीशु आप दूर करेंगे, आपको सिद्ध बनाएंगे कि आप फतेहमंद हो जाओ। यीशु की ओर ताकिए और फतेहमंद बन जाइए। यीशु आपको पुकार रहा है, ताकि मंदे बहुत से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। अपनी हार से, अपनी कमज़ोरी से, अपने डर से आज़ाद हो जाइए। यीशु की ओर ताकिए, कमज़ोरियाँ दूर करिए और सिद्ध हो जाइए। यीशु आपको पुकार रहा है। मेरे साथ कहिए, मैं यीशु की ओर ताकूंगा, आगे बढ़ता चला जाऊंगा। मैं यीशु की ओर ताकूंगा, नहीं रुकूंगा। मैं यीशु की ओर ताकूंगा, शर्मिंदा नहीं होऊंगा। मैं यीशु की ओर ताकूंगा और परमेश्वर के ठहराए हुए आनंद को, उसकी जीत को मैं आज लेके रहूंगा। उसकी आशीष को आज मैं लेके रहूंगा। यीशु के नाम में हर आशीष, हर फतेह, हर बरकत आपकी है। यीशु हमेशा हर मार्ग में आपके आगे आगे आपके साथ है। उसने आपको चारों ओर से घेर रखा है। उसके आनंद में आनंदित हो जाइए। अपने आनंद के समय वो आपको आशीष देगा। और उसका आनंद इसमें है कि आज आप इस वचन पे विश्वास लाएं और यीशु के नाम में आशीषित हो जाएं। यीशु आप सबको बरकत दे। आमीन।